चंद्रबाबू नायडू अब करेंगे ऐलान समर्थन वापस मोदी से। जी मैंने सही कहा, चंद्रबाबू नायडू अब करेंगे ऐलान समर्थन वापस मोदी से। यह सवाल है, या मैं सवाल कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि समर्थन वापस ले लिए, मैं कह रहा हूं कि क्या चंद्रबाबू नायडू अब ऐलान करेंगे कि समर्थन वापस मोदी से, क्योंकि इस टैरिफ की मार के शिकार चंद्रबाबू नायडू ज्यादा होंगे, क्योंकि समुद्री छोर पर उनके समुद्री किसान वही आए हैं। तो पहले डीजल की मार पड़ी, उनको उनके डीजल को डोमेस्टिक से कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया, 22 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया, फिर रेट बढ़ा दिया गया डीजल का, फिर रेट बढ़ा दिया जा रहा है। तो जो रेट बढ़ रहे हैं वह मार अलग और 100% टैरिफ का मार अलग। सी फूड्स मछुआरे हैं, वह सी फूड्स का व्यापार करते हैं, तो वह मछलियां जाती है तो उसके तेल निकलते हैं, सूखा मछली जाती है, लोग खाते हैं, और अलग अलग चीजों में वह इस्तेमाल होते हैं। तो उनके तो व्यापार पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। तो जो चंद्रबाबू नायडू को 25-30 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था, वह रेवेन्यू तो उनका खत्म हो गया। यह सब तो नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से हुआ। नरेंद्र मोदी जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं ट्रंप को, और नरेंद्र मोदी कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और खजाना भी खाली है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं जब कि नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से यह स्थितियां देश के अंदर उत्पन्न हो रही है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को समर्थन देंगे या समर्थन वापस मोदी से लेने का अब ऐलान करते हैं। कुछ तो करेंगे, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन का ऑफर भी मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिल रहा है, और एक कुशल सरकार चलाने का दावत है। अब चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को आगे ले जाने का एक मौका भी मिल रहा है, क्योंकि अगर पार्टी का विस्तार आंध्र प्रदेश से अलग करना है तो सिर्फ सांसद आंध्र प्रदेश से भेज देने से तो नहीं होगा ना, उन्हें वैसा काम करना पड़ेगा, सवाल खड़े करने पड़ेंगे सरकार पर, सवाल पूछने पड़ेंगे, दूसरे राज्यों की बात करनी पड़ेगी, दूसरे राज्यों की समस्याओं पर उन्हें लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तब तो दूसरे राज्य के लोग उन्हें वोट क्यों दें उनके लोगों को। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पार्टी का विस्तार दूसरे राज्य में कैसे होगा। और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के संपर्क में थे, यह बात कही जा रही है, क्योंकि यह मैं तो नहीं कर रहा, यह तो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो आधिकारिक बयान है। ऐसे में आखिर अगर चंद्रबाबू नायडू को नहीं आना तो 2 महीने से क्यों नरेंद्र मोदी के बचाव में उनके लोग क्यों नहीं आ रहे हैं?